थे। अब लेकिन मैं जो ये कथा सुना रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया है तो उनको भी आज एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होने जा रहा है कि अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीं महिम। कहते हैं सुखदेव जी कि चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज अम्बरीश। अम्बरीश चक्रवर्ती से, लेकिन इतने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे ये, मैं आपको बताऊं कि राजकाज भी इन्होंने अपना मंत्रियों के ऊपर सौंप दिया था। जिनका मन कृष्ण चरणों में, जिनका तन कृष्ण सेवा में, जिनका धन प्रभु के चरणों में समर्पित था, और ठाकुर जी ने इनकी रक्षार्थ अपने सुदर्शन चक्र को खड़ा किया हुआ था। अष्ट प्रहर सुदर्शन चक्र राजमहलों के द्वार पर खड़े रहते थे। अब बताइए, इतने बड़े भक्त महाराज अम्बरीश। अब इनकी कथा यदि भक्तमाल के आधार पर हम सुनाएं तो बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। पहले तो मैं बहुत विस्तार से कह देते थे, लेकिन अभी केवल जो भागवत में है वही मैं आपको सुनाऊं। तो एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत किया था और एकादशी के दिन इनके महलों में श्री दुर्वासा जी महाराज आए। आकर के राजा को कहा कि राजा, हम ब्राह्मण हैं, अतिथि हैं और आप हमें भोजन कराएं। तो कहा कि गुरुदेव आप आए, बहुत खुशी की बात है और मैंने व्रत किया है और आप आए हैं, आप प्रसाद पाइए। तो कहा कि राजा, मैं पहले संध्या बंधन कराऊं, स्नान कराऊं, आप तब तक हमारा भोजन का प्रबंध करिए। तो श्री दुर्वासा जी स्नान करने के लिए श्री यमुना जी के तट पर चले गए हैं। अब देखिए, एकादशी तिथि धीरे धीरे निकल रही है, नहीं आए दुर्वासा। प्रतीक्षा में बैठे हैं महाराज अम्बरीश। द्वादश्याम पारणम प्रति, सुखदेव जी कह रहे हैं कि द्वादशी तिथि में कुछ मुहूर्त रह गया, द्वादशी तिथि भी निकली जा रही है। बोले जब तक दुर्वासा जी नहीं आ जाएंगे उनको बिना भोजन कराए मैं जल भी नहीं पीऊंगा। अब इधर दुर्वासा जी को ना थोड़ा संध्या वंदन ध्यान में थोड़ा शरीर का होश नहीं रहा, वो डूब गए अपनी पूजा में, होश नहीं रहा उनको। जब द्वादशी तिथि भी निकलने वाली थी तो प्रणाम किया। जो ब्राह्मण वहां बैठे थे उनसे कहा कि आप आज्ञा करें। तो बोले राजा, आप ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत पी लीजिए और चरणामृत पीने से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। देखिए, खुद विद्वान थे राजा, फिर भी ब्राह्मणों की आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर के ब्राह्मणों की, क्योंकि ब्राह्मण वाक्य जनार्दनम, आज्ञा ली पहले। और ठाकुर जी के चरणों का जब चरणामृत पिया महाराज ने, तो उधर दुर्वासा जी को खबर लग गई कि राजा ने बगैर भोजन कराए अन्न ग्रहण कर लिया है। देखिए, निराहार व्रत में जल पीना भी अन्न ग्रहण करने के बराबर होता है। प्रेम से कहो श्री राधे, ऐसा लिखा है। निराहार व्रत में आप जल भी पिएंगे तो वो अन्न ग्रहण करने के बराबर होता है। उसमें जल भी नहीं पिया जाता निराहार में। अब ब्राह्मणों की आज्ञा ली, जल पी लिया। दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्या किया, अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और कृत्या नाम की अग्नि को उत्पन्न करके कहा कि अरे कृत्या,
तू जाकर के राजा अम्बरीश को जला करके भस्म कर दे। कृत्या महाराज के महलों की ओर जब दौड़ी दौड़ी आई, आग ही आग, आग ही आग। अब रक्षार्थ तो खड़े थे श्री सुदर्शन चक्र जी। जब सुदर्शन चक्र ने देखा कि कृत्या आ रही है राजा को जलाने के लिए, तो एकदम क्रोधित हो गए और कृत्या को जला दिया और पीछे पीछे दुर्वासा जी के दौड़ने लगे। ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी रक्षा करें। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा दुर्वासा, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं। शिव के पास शिवलोक में गए, भैया मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं दुर्वासा। अंत में जब वैकुंठ में गए, भगवान नारायण के चरणों में जब गिर करके प्रणाम किया कि प्रभु त्राहि माम, प्रभु रक्षा करें, तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन। दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूं। देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं। यदि तू अपनी रक्षा चाहता है दुर्वासा, तो तू, दुर्वासा जी को कह रहे हैं ठाकुर जी कि तुमको मेरे भक्त राजा अम्बरीश की ही शरण में जाना पड़ेगा। तो राजा अम्बरीश की शरण में तुम जाओ। दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी रक्षा आज नहीं करेंगे तो आपसे कोई ब्राह्मण देव नहीं कहेगा। ठाकुर जी का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। क्या नाम है? ब्रह्मण्य देव। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं मालूम? मैं जानता हूं मेरा नाम एक ब्रह्मण्य देव है। ब्राह्मणों का मैं रक्षक भी हूं, ब्राह्मणों का मैं पालन करने वाला भी हूं, लेकिन ठाकुर जी भागवत में कह रहे हैं कि मेरा एक नाम भक्त वत्सल भी है। क्या नाम है? भक्त वत्सल। मुझे कोई ब्राह्मण देव कहे या न कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपना भक्त वत्सल नाम नहीं छोड़ सकता हूं। जैसे वशी कुर्वन्ति माम भक्त्याः। भागवत में ठाकुर जी कह रहे हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री सेवा भाव से अपनी निष्ठा से अपने पति को वश में किए रखती है, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि दुर्वासा, मुझे भक्त भी अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा अपने वश में किए रहता है। यदि तुम रक्षा चाहते हो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब देखो दौड़े दौड़े दुर्वासा जी आए अयोध्या में, राजा के महलों में प्रवेश किया और जाकर के राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज अम्बरीश ने कहा कि भगवान, कहां मस्तक और कहां चरण? प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। आप तो ब्राह्मण हैं, संत हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं तो आपके भोजन का इंतजार कर रहा हूं, आप प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजा, हम भोजन तो करेंगे, पर जरा पीछे देख, इसके कारण तो हमारी भूख प्यास सब कुछ मिट गई है। पीछे सुदर्शन चक्र दौड़े दौड़े आ रहे थे। नमस्तुभ्यं सुदर्शन सहस्रारार च्युत प्रियः। उसी समय उठकर के खड़े हुए महाराज अम्बरीश और सुदर्शन चक्र को प्रणाम करके कहा कि हे सुदर्शन चक्र, आप सहस्रधार धारण करने वाले हैं, दुष्टों को मारते हैं और भगवान के भक्तों की आप रक्षा करते हैं। हे सुदर्शन चक्र, नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। दुर्वासा जी को राजा अम्बरीश ने भोजन कराया, पर भोजन करने के बाद जब महाराज को इस बात का बोध हुआ
कि राजा तो 1 साल से भूखा ही बैठा है, क्योंकि महाराज ने केवल ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत ही पिया था। 1 साल तक बैठे रहे थे, ऐसी कथा है। क्योंकि ब्रह्मलोक गए थे, शिवलोक गए थे, वैकुंठ में गए थे। इस संसार में और उन लोकों में समय का बड़ा अंतर है ना। यहां 1 वर्ष का समय निकल गया था। महाराज अम्बरीश ने कहा कि जब तक मेरे द्वार पर वो ब्राह्मण नहीं आ जाएंगे और मैं उनको भोजन नहीं करा पाऊं, जब तक नहीं कराऊंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जब ये बात दुर्वासा जी को मालूम हुई तो दुर्वासा जी ने कहा कि अहो अनंत दासानाम, राजा मैंने ब्राह्मणों के भक्त तो बहुत देखे दुनिया में, पर राजा अम्बरीश मैंने तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। आज तूने मेरा हृदय जीत लिया है। देख अम्बरीश, आज मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे हृदय में भगवान कृष्ण के लिए अखंड भक्ति जागृत हो जाए, जो कभी खंडित ही ना हो। अहो अनंत दासाना, ऐसा भागवत में महाराज दुर्वासा जी ने कहा है। और देखिए अंत में सुखदेव जी ने इस कथा को सुना करके ये भी बताया कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको तो एकादशी की महिमा, जिनको मालूम है व्रत करते उनको तो फल प्राप्त होता ही है, पर कभी इस कथा का पाठ, इस कथा का श्रवण यदि कोई भक्त करता है राजा अम्बरीश की, तो उनको भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। पर ऐसा नहीं करना कि हर एकादशी को ये कथा का पाठ कर लो और व्रत छोड़ दो। प्रेम से कहो श्री राम। एकादशी जरा कहो, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं जल्दी जल्दी बोलो इस एकादशी पवित्र शब्द। मेरे कान में आई नहीं आवाज अभी। इसमें से ध्वनि क्या निकल रही है? एक आदत सी, क्या? एकादशी 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 एकादशी। तो कोई व्रत आप करो चाहे मत करो, लेकिन एकादशी व्रत की तो आदत ही डाल लो। एकादशी जरूर करो। हा? एकादशी एक आदत सी। आप जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो उसमें से यही ध्वनि निकलेगी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज नंद बाबा को भी लेकर के प्रभु आए हैं और फिर अपने सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को ना ठाकुर जी ने वैकुंठ का दर्शन कराया है कि भगवान